हेलो फ्रेंड्स। मैं पिछले वीडियो में एक टॉपिक लेके आया था, नशा। इसके बारे में हमने आपसे बात भी करी थी कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी दिक्कत होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था कि एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो वो फार्मूला ये है, आपको दालचीनी लेनी है 20 ग्राम, इलायची लेनी है 20 ग्राम, लौंग लेनी है 20 ग्राम, मुलैठी लेनी है 20 ग्राम और मिश्री लेनी है 20 ग्राम। ये आपकी 5 चीज़ें हैं। छठी आपको, यदि आप डालना चाहें तो वैसे फ़ायदेमंद है वो भी, सौंफ। हरी सौंफ जो खाने वाली होती है वो। इसको आपको पीसना है, इन 6 आइटम को या 5 आइटम को जैसा भी आप चाहें पीसना है। लेकिन पीसना इतना है कि वो कुरकुरा रहे, मतलब मतलब चबाने में चबाया जाए। जैसे पाउडर नहीं बनाना है, पाउडर बना देंगे तो फिर वो कुछ फ़ायदे का, मतलब वो एक मुंह में रखा और घुल जाएगा। तो हमें पाउडर नहीं बनाना है, उसे इतना वो रखना है कि उसे चबाया जा सके आराम से। ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ताकत लगानी पड़ रही है कि मुलैठी आपने ऐसी की ऐसी डाल, मतलब कम पीसी तो वो बहुत लकड़ी है एक तरीके से वो, तो उसे चबाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मतलब इतना, क्योंकि अलग अलग ही पीसना है, सब एक साथ नहीं पीस सकते आप। मुलैठी अलग पीसेगी क्योंकि वो मुलैठी के स्टिक होती है, वो बहुत हार्ड होती है। पहले कूट लीजिएगा थोड़ा सा उसे, हल्का सा, जिससे कि थोड़ा ढीला हो जाए और आराम से पीसने में आपको दिक्कत ना हो। और दूसरा इलायची है। इलायची को आपको कम, मतलब सेकंडों में ही पिस जाएगी, और जितनी उसे नॉर्मली पीसना है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ क्योंकि मैंने पीसा हुआ है। लौंग है, लौंग को आप शायद आपको हार्डली 20 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा सा और आप देख लीजिएगा, यदि वो पूरी साबुत है तो थोड़ी और पीस लीजिएगा लौंग। और जो दालचीनी है उसे थोड़ा आपको ज़्यादा पीसना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी काफ़ी मोटी 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 छाल होती है उसकी। तो वो थोड़ा सा इस हिसाब से पीसिएगा कि उसके बहुत बहुत महीन पीसे नहीं, महीन तो नहीं पीसे, इतना पीसे कि उसे मुंह में रखे तो चबाने में आए। तो इन सब चीज़ों को आपको, और मिश्री को भी, मिश्री तो आप लास्ट में डाल दीजिएगा, जितनी पिस जाए पिस जाए। अच्छा, इस चीज़ का थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे जो भी मैंने आपको बताया सब गर्म है, मिश्री को छोड़ के सब सब गर्म है। गर्म मतलब आपको गर्म काफ़ी करेंगे। सर्दियाँ चल रही हैं तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी को और यदि किसी को गंभीर बीमारी है तो वो एक बार डॉक्टर से एक बार कंफर्म जरूर कर ले कि भाई मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, इससे कोई मुझे नुकसान तो नहीं होगा। जैसे डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ में वो मिश्री खा लेंगे तो उनको नुकसान होगी होगी। तो इसलिए एक बार फिर भी देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप ये निकाल दो इसके लिए, क्योंकि भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने ऊपर अनुभव किया है और वो सही था, बढ़िया था। तो ये चीज़ बहुत बेहतरीन है। लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से आप संपर्क में ज़रूर आइए, उनसे पूछ लीजिएगा। जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यदि किसी को गंभीर बीमारी है उसको हो सकता है। तो उससे आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ये घर के मसाले हैं, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बता दी है कि कोई दवाई है जो आप इसमें डाल दीजिए तो वो नुकसान तो कर कर सकती है, नहीं कर सकती, इसमें तो एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये जो चीज़ है, घर के मसाले हैं, नॉर्मली आप इसे यूज़ करते ही हैं घर पर, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी, है ना। दूसरा ये है कि आपको संतरे वाली गोली पता होगा, जो ट्रेनों में हम लोगों ने खाई है, सब ने खाई है। ट्रेनों में बच्चे जब हम छोटे थे तो ट्रेनों में मिलती थी, तो वो खाई है काफ़ी। तो वो आप ले लीजिएगा, एक पैकेट। ऑनलाइन भी मिलता है वो आजकल। बाकी बाज़ार में तो मैंने कभी देखा नहीं है, ऑनलाइन तो देखा है मैंने। बाज़ार में कभी कभार देखा है, तो वो बहुत छोटा सा मिलता है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। या तो 10-12 ले ली जाए उनसे, वो पैकेट छोटे छोटे जिसमें वो 4-5 निकलती हैं। तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा था ऑनलाइन मंगवा लीजिए, थोड़ा ज़्यादा मंगवा लीजिएगा। उसमें क्या है कि वो आपको चूसनी है, मतलब मुंह में रखनी है अपना, चूसनी है। उसमें आपका 15-20 मिनट उसमें भी चले जाएंगे, आराम से जाएंगे। 20 मिनट एक गोली को ख़त्म करने में 10 से 20 मिनट ख़त्म होते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। एक तो स्वाद भी है और जीभ का स्वाद भी आपका खुलेगा। या गुटके वालों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो उन्हें स्वाद ही चला जाता है उनका, धीरे 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 करके। उन्हें पता ही नहीं होता कि सब्जी हम खा रहे हैं तो उसका स्वाद क्या है, वाकई में क्या स्वाद है। तो ये चीज़
उनको अच्छे से पता है कि ये प्रॉब्लम आती है उनके साथ, और मिर्च भी उनको ज़्यादा लगती है, या फिर मिर्च ज़्यादा खाने लगते हैं या नमक ज़्यादा खाने लगते हैं, ये प्रॉब्लम होती है उनके साथ। तो ये सब चीज़ें इसी चीज़ के लिए कि जिससे कि आपका जीभ का जो टेस्ट है जो चला गया है वो धीरे धीरे वापस आए। तो वो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस चीज़ के लिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोलियाँ खाएं, मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत खाते जा रहे हैं, लेकिन अपना जो मैंने आपको बताया कि आप गुटखे जैसे 10 खा रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ये गैप बढ़ाते जाना है धीरे धीरे करके। जो 10 गुटखे खा रहे थे आप, उनके दरमियान आपको गैप बढ़ाना है, जिससे कि जैसे आपने एक दिन में 10 हैं तो आपने अगले दिन 9 करेंगे आप। तो अब जब 9 करेंगे तो आपको ये तो हल्का हल्का खाना ही है, गुटखे को आपको ज़्यादा देर मुंह में नहीं रखना है, आपको खाकर थूक देना है, मतलब फेंक देना है। कुछ सेकंड आप रखिए, भले ही आप पूरा खाते हो या दाने खाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप रखिए, थोड़ा सा मुंह में रखिए, आपको 1 मिनट चबाना है 1 मिनट चबाइए, लेकिन पूरे दिन आपको यहाँ लगा के नहीं रखना है। आपको बस चबाना है और फेंक देना है, कुल्ला करना है। उसके बाद आप ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो चबाना है, वो चबाइए, रखिए, जितना टाइम रखना चाहते हैं उतना टाइम रखिए। जितना टाइम इज द मीन, बोला ऐसा भी नहीं कि भैया ये लगा के ही सो जाओ, ऐसा नहीं करिएगा। खाइए, चबाते रहिए। रात रात को आप कुछ भी नहीं खाएंगे इस तरीके का, ना गुटखा ना ये वाली चीज़, ये चीज़। लास्ट टू लास्ट जब भी आप खाते हैं, ख़त्म करते हैं, सोने से पहले आप ब्रश जरूर करेंगे। ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपका सबसे पहला ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। नहीं तो आप ध्यान रखिएगा, कभी नोटिस करिएगा कि आप रात को खा कर के सोते हैं, भले ही आपने कुल्ला कर लिया हो या कुछ भी है, लेकिन आपके मुंह में उसकी स्मेल है। तो 99% आप सुबह उठते ही सबसे पहले उसे ढूंढोगे। यदि हैबिचुअल काफ़ी आपको आदत है, काफ़ी मोटी क्वांटिटी आप खाते हैं, तो मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा, उनका मुझे याद नहीं है कि मैं जब 1-2 खाता था तो उसमें क्या था, क्योंकि वो तो शौक ही होता है। जब 1-2 होता है वो शौक चल रहा होता है, उसमें बस कुछ नहीं, वो छोड़ा जा सकता है। लेकिन जब प्रॉब्लम जब आती है, जब आप 10, 20, 40 और 40 से ऊपर खाने लगते हैं, तब बहुत प्रॉब्लम आती है, तब आप इसे रोक पाना आपके लिए मुश्किल सा लगने लगता है। तो ये उन्हीं के लिए वीडियो बनाई है मैंने, और मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी बन रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट्स में बताएंगे तो ही मेरे को समझ में आएगा कि शायद मैं बता पाने में सक्षम हुआ या नहीं हुआ। तो ये मैं आपसे हेल्प ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि अच्छा बना है, मतलब आपने सही ढंग से समझाया है, समझ में आया है हमें, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के साथ, तो वो मुझे ज़रूर बताएं कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आई, तो कमेंट में ज़रूर बताएं प्लीज़। तो ये चीज़ है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि आपको ये करना है। आप उसे जितना खाना चाहते हैं खा लीजिए, बिल्कुल खाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। सुबह आपको मैंने बता ही दिया कि 1 लीटर या 1.5 लीटर ज़रूर पीजिए। धीरे धीरे उस क्वांटिटी को भी बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप शुरुआत आधे लीटर से करिए, 1 लीटर से करिए, वो आपकी इच्छा है। जहाँ तक आपको लगे, ज़बरदस्ती पेट नहीं भरना है कि ज़बरदस्ती पेट भरो। आपको जहाँ तक लगे कि हाँ अब इसके बाद मैं नहीं भी पी सकता, वहाँ तक पीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टहलिए, आप घर पे टहलिए, फ्रेश होइए, उसके बाद पार्क जाइए। और मैंने आपको बताया, पार्क में आप जब भी घूमें, जब भी आप फ्री माइंड घूमेंगे पार्क में, आप फ़ायदा तभी उठा पाओगे। यदि आपको सोचने के लिए या किसी से बात करते करते वो जा रहे हो ना, तो फ़ायदा तब भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा। लेकिन आप अपने दिमाग को सुबह से ही चालू करके रख दिया कि भैया इसकी बात उसकी बात, अपने ही मन में सोच रहे हैं, फ़ायदा नहीं है। आप उसे आराम दीजिए, आप उसे कहिए कि भाई अभी नहीं चलना, अभी जब काम पे चलना, जब जब हम काम करें या जब पढ़ाई करें या जो भी हमारा वर्क है उस पर चलना, यहाँ नहीं। यहाँ हमें बिल्कुल शांति से, हमें अपने शरीर के अंदर देखने दीजिए क्या है, क्या चल रही है गतिविधियाँ। तो वही है, आप उस टाइम चलिए, जीरो रखिए। मतलब जीरो का मतलब यही है कि ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुखी, दोनों ही केस में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। गुटके से संबंधित की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप ज़्यादा खुश होंगे तो भी आप उस तरफ जाएंगे कि अरे यार एक मुंह में होना चाहिए इस टाइम, मतलब खाना खाना बनता है। और दुखी होंगे तो वैसे भी सबको पता है कि दुखी के टाइम पर तो सबसे पहले याद ही उसी की आती है कि भाई मुंह में रखो तो ही कुछ होगा,
लेकिन ऐसा कुछ होता कुछ नहीं है, ये सब हमारे भ्रम है कि हम ये खाने के बाद हम शांत हो जाएंगे। वो शांत नहीं होता इंसान, वो अपने आप ही अंदर अंदर घुटने लगता है, जिसको हम शांत कहते हैं। घुटने लगता है, वो अंदर ही अंदर सब चीज़ें जो उसे बोलना चाहिए वो बोलता नहीं है, वो अपने अंदर अंदर बढ़ता रहता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है वो, जिस चीज़ से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। तो मैं आप फिर से एक रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया है। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है जिसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बताई दी है कि, और इलायची आपको पता ही है, हरी इलायची, लौंग आपको पता ही है काली होती है, जो पनवड़िया डालते हैं पान के अंदर, और मुलेठी भी आपको पता ही है कि वो पान वाले दे देंगे आपको, स्टिक दे देंगे मुलेठी की, वो आप उनसे थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा। और ये जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, सॉरी मैं आपको शायद ग्राम बताना भूल गया हूँ, हाँ सॉरी, वो मेरी गलती है। जो मैंने आपको फॉर्मूले में जो 6 चीज़ें या 5 चीज़ें बताई हैं, 6 चीज़ें, यदि आप सौंफ डालते हो तो 6 चीज़ें होती हैं, तो वो सब आपको लेना 20-20 ग्राम ही है शुरुआत में। जब भी बनाएंगे, यदि आपको क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है तो सबकी क्वांटिटी सेम रहेगी, कम नहीं, या तो किसी की कम रखिएगा ना ज़्यादा रखिएगा, उससे आपको स्वाद थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। यदि क्योंकि लौंग ज़्यादा होगी तो वो कड़वा ज़्यादा हो जाएगा, यदि आप क्या कहते हैं सौंफ ज़्यादा रखोगे तो वो बाकी चीज़ों का इतना असर नहीं होगा। तो इसलिए साफ सब कुछ सेम रखिएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, स्वाद उसका अच्छा है, चुभता ज़रूर है लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि यार ये अच्छा है, इसकी आदत ये अच्छी है, लेकिन उसकी वो फ़ायदा करेगा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा वो। अति से ज़्यादा खाओगे तो मैं नहीं कह सकता कि आप उस पर ही चढ़ जाओ बिल्कुल ही, खाना ही खा लो उसका खाना खा लो उसका, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली यदि आप, मैंने बताया जैसे आप 40 पुड़िया खा रहे हो, तो 40 बार आप यदि उसे खा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 40 पुड़िया 40 बार खाएंगे तो कोई, 40 बार उस फॉर्मूले को खाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो गर्म काफ़ी होता है और पुड़िया भी गर्म होती है, वो केमिकल होता है, वो उस वजह से गर्म होती है। ये आपका औषधि है तो इसलिए गर्म है। चलिए अभी तो फिलहाल आप यही करिए, पार्क जाते हैं, टहलने जाते हैं, जिम जाते हैं, कहीं भी जाइए, अपने माइंड को नॉर्मल रखिए और नॉर्मल के साथ साथ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। लंबी सांसें लीजिए और लंबी सांसें छोड़िए, यही है सबसे बेस्ट तरीका। और अपने चेहरे पर एक स्माइल रखिए, आप स्माइल रखेंगे तो आपका 99% तो वैसे ही आप हर जगह पास होके ही देखेंगे, आप अपने आप को पास होते हुए देखेंगे, फेल तो नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि आप हंसते हुए चले जाओ किसी पेपर को देने के लिए और आपको उसका कोई आगे कुछ नहीं आता, तो वो चीज़ नहीं कह रहा। ज़िंदगी की लड़ाई आप आराम से लड़ सकते हैं यदि आपके में ये 2 गुण भी हैं तो। एक आपके पास स्माइल, आपको पता होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि इस बारे में मैं आपसे अगले वीडियो या और कभी वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, फिर कोई देखेगा नहीं और फिर कोई बताता भी नहीं है कि भैया तुम सही बना रहे हो गलत बना रहे हो, जिससे कि हम भी थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें या कुछ अपडेट करने या करना हो तो करें। मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि देखिए मेरे को खुद ही लग रहा था कि मैं वीडियो डालूँ नहीं डालूँ, कैसे मैं आप लोगों के पास आऊँ। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, एक बार डाल देते हैं, यदि कुछ गलत होगा तो बताएंगे ये लोग बाग कि भाई तुम गलत कर रहे हो या ऐसा कुछ है या सही कर रहे हो। भाई देखो, मेरी इच्छा मेरी भावना अच्छी है, गलत नहीं है, तो मैं सही ही हूँ, गलत तो नहीं कर रहा। और मैं आपको सब कुछ बता ही रहा हूँ कि भाई ये मैंने खुद अपने ऊपर यूज़ किया हुआ है, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा बस। और फिर मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, अब आपसे मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, जब हम आपको यही कहेंगे कि हमने छोड़ दिया है। और पक्की बात है, आप अभी भी देख सकते हैं मेरे चेहरे पर जो हंसी है, मैं ज़बरदस्ती नहीं हंस रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती हंस रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, ये ऐसा हो रहा है। ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि मैंने उस चीज़ का काफ़ी प्रैक्टिस करी है। मैं पार्क जाता हूँ तो मैं ऐसे नहीं जाता मुंह लटका के जा रहा हूँ, आँखें सूजी हुई हैं, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जाता हूँ और बड़ा ही मुस्कुराता हुआ जाता हूँ, तो मुझे खुद अच्छा लगता है, वाकई में अच्छा लगता है। आप भी जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वाकई में। मैं आपको अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ कि एक बार ज़रूर जाइए पार्क,
एक बार से जाने से नहीं होगा। देखिए आपको हफ्ते भर कम से कम, और अच्छे मन से जाइए। आप पॉजिटिव सोच कर जाएंगे कि हाँ मुझे छोड़ना है और मुझे मतलब सब कुछ अपने आप को ठीक करना है, तो 100% भगवान, अल्लाह सब आपके साथ खुद लगेंगे कि नहीं यार, बच्चे ने अब सही चीज़ सोची है तो उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए। तो आप पास होंगे, 102% होंगे पास। चलिए मैं वीडियो रखता हूँ, बाकी देखते हैं आप लोग कितनी मेरी बात मानते हैं। मानेंगे तो अच्छी बात है, मैं अगली बार और अच्छी चीज़ बताऊँगा। नहीं बता नहीं करेंगे तो फिर भैया ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी डालूंगा। पकाऊंगा तो मैं दोनों तरह से ऐसा तो है नहीं कि पकाऊंगा नहीं। हाँ ठीक है जी, ओके जी।